होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। इस कार्यक्रम के माध्यम से परमेश्वर का वचन हम आपके सम्मुख एक बार फिर से लेकर आए हैं। जब हम अपने संसार में इस जीवन के बारे में सोचते हैं, दो शब्द जो हम बहुत ही साधारणतः इस्तेमाल करते हैं वो हैं स्वर्ग और नरक। स्वर्ग और नरक दो ऐसे शब्द हैं जिसके विषय में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने नहीं सुना हो। स्वर्ग और नरक आम चर्चा में इस्तेमाल किया जाने वाला दो शब्द है। किसी से भी अगर आप पूछें आपके साथ मृत्यु के बाद क्या होगा, साधारणतः जो उत्तर हमें सुनने को मिलता है वो यह है कि स्वर्ग जाने की इच्छा है, पता नहीं जा सकते हैं या नहीं, जा पाएंगे या नहीं, नरक नहीं जाना। ये दो बातें स्वर्ग और नरक के विषय में साधारणतः हम लोगों के मुंह से, जुबान से सुनते हैं। कहने से तात्पर्य यह है कि स्वर्ग और नरक के बारे में मैंने और आपने, संसार के लोगों ने सुना ज़रूर है। स्वर्ग और नरक इस शब्द से हम परिचित ज़रूर हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को इस बात का आभास है या ज्ञान है कि किस प्रकार से हम स्वर्ग में जाएं। नरक में नहीं जाना यह बात हर व्यक्ति कहता है, लेकिन कैसे हम अपने आप को नरक से बचाएं, इस बात का ज्ञान लोगों के पास नहीं है। स्वर्ग में मुझे जाने की इच्छा है, यह सब व्यक्ति कहते हैं, लेकिन स्वर्ग में कैसे जाएं, इस बात का ज्ञान लोगों में नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल, परमेश्वर का वचन, हमें स्वर्ग के मार्ग के बारे में, स्वर्ग जाने के विषय में जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उसको बताने का कार्य करता है। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, हम इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करते हैं कि एक हमारे जैसा साधारण व्यक्ति जो इस संसार में पाप के मध्य जीवन जी रहा है, वह किस प्रकार से अपने आप को स्वर्ग के तरफ जाने के लिए कदम बढ़ा सकता है। स्वर्ग जाने के विषय में जो आधिकारिक मार्ग है, जो उत्तर है, उसको हम पवित्र शास्त्र बाइबल में प्राप्त करते हैं। इस प्रश्न के उत्तर को वचन के संदर्भ में, बाइबल के संदर्भ में समझने के लिए आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से एक भाग को पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 1 से लेकर 8 तक के आयतों में हम एक संवाद के विषय में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस भाग में निकोदेमुस नामक एक धार्मिक गुरु से वार्तालाप कर रहे हैं। आइए हम इस भाग को पढ़ें और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढें कि बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, मैं और आप, हम जैसे साधारण मनुष्य किस प्रकार से स्वर्ग जाने का यकीन प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम इस भाग को पढ़ें। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 1 से 8।
फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सब सुनने वालों को आशीष दे। इस वार्तालाप में, संवाद में प्रभु यीशु मसीह से, जैसे हमने कहा और सुना, निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति बात कर रहा है। निकोदेमुस एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो यहूदी धर्म का एक धर्म गुरु है। दूसरों को यहूदी धर्म से संबंधित मार्गों को बताने वाला व्यक्ति है निकोदेमुस। ऐसा एक ज्ञानी व्यक्ति, समाज में प्रतिष्ठा रखने वाला व्यक्ति, दूसरों को धर्म के मार्ग को बताने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है और प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति से, जैसे हमने संवाद में पढ़ा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के संबंध में बात करते हैं। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से तात्पर्य है, जो प्रश्न हमने शुरुआत में कहा या पूछा, स्वर्ग में हम कैसे जाएं? परमेश्वर का राज्य मतलब स्वर्ग का राज्य। परमेश्वर के समीप हम कैसे जाएं? इस सवाल के विषय में या इस विषय के बारे में इस संवाद में हम पाते हैं प्रभु यीशु निकोदेमुस नाम के इस धार्मिक गुरु के साथ संवाद कर रहे हैं। तो आइए हम इस संवाद में से अपने लिए कुछ बातों को सीखें, ताकि हम इस मार्ग को जान सकें, समझ सकें कि हम कैसे स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के साथ संबंध में प्रवेश कर सकते हैं। इस सवाल के जवाब में कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं या फिर परमेश्वर के साथ संबंध में हम किस प्रकार से प्रवेश कर सकते हैं, इस भाग में से मैं कुछ बातों को आपके सम्मुख लाना चाहूँगा। सबसे पहली बात, परमेश्वर के साथ संबंध रखने के विषय में, स्वर्ग में प्रवेश करने के विषय में जो हम इस भाग में से सीखते हैं वो यह है कि किसी भी एक पापी को परमेश्वर के पास आने के लिए कोई ऐसा समय नहीं है जो अपने आप में उपयुक्त ना हो। मैं दोहराना चाहूँगा, किसी भी एक पापी को परमेश्वर के समीप आने के लिए या स्वर्ग में प्रवेश करने के उस कदम को उठाने के लिए कोई भी ऐसा समय नहीं है जो अपने आप में उपयुक्त ना हो। इस संवाद को देखिए जरा। यहां हमने पढ़ा किस वक्त निकोदेमुस प्रभु यीशु के पास आकर प्रभु यीशु से संवाद कर रहा है। जब हम इस घटना को पढ़ते हैं, हम यहाँ दूसरे आयत में पढ़ते हैं, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा। रात के समय यहूदी धर्म का
बड़ा गुरु प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, प्रभु यीशु मसीह से संवाद करने, बातें करने। रात का समय हमें मालूम है एक ऐसा समय नहीं है जब हम एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने जाएं। विशेषकर हमारे संदर्भ से हटकर जब हम 2000 वर्ष पहले के विषय सोचते हैं, आज हमारे पास रात और दिन को एक समान बनाने के लिए बिजली है और ज्योति के अलग अलग स्रोत हैं, लेकिन उस जमाने में रात वाकई में अंधकार से भरा हुआ होता था, क्योंकि आज आधुनिक संसार में जिस प्रकार के से ज्योति के स्रोत हमारे पास हैं, उस प्रकार के स्रोत उस जमाने में नहीं थे। तो रात एक ऐसा समय था जो अपने आप में उपयुक्त नहीं था किसी के पास जाने और किसी से मिलने के लिए। परंतु यहां हम पाते हैं निकोदेमुस नाम का यह धर्म गुरु रात के वक्त प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है। दिन होने का, उजियाला होने का इंतजार नहीं करता। हमें नहीं मालूम क्यों वो रात के वक्त प्रभु से मिलने गया। वचन में हम इस विषय में कोई परामर्श नहीं पाते, लेकिन इतना जरूर पाते हैं, सामान्य लोगों के नजरों में एक ऐसा समय जो अपने आप में उपयुक्त नहीं है, वैसे एक समय निकोदेमुस प्रभु यीशु से मिलने जाता है। तो हम इससे क्या पाठ्य अपने लिए सीखते हैं? प्रभु परमेश्वर से संबंध जोड़ने के लिए किसी भी समय को आप अनुपयुक्त समय के रूप में न देखें। चाहे आप जवानी के दिनों में हो, चाहे आप बुढ़ापे के दिनों में हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप नौकरी से रिटायर हो चुके हों, आप वर्तमान समय में जीवन के किसी भी संदर्भ में क्यों न हो, आज का समय, आज का दिन, यह वक्त उपयुक्त समय है जब आपको परमेश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ना है। कई लोग इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर के बारे में हम नौकरी सब करने के पश्चात, रिटायर होने के पश्चात हम सोचेंगे। आइए हम इस प्रकार से कहने वाले लोग न बने। आज अगर आपके हृदय में परमेश्वर ने यह बात डाली है कि मुझे परमेश्वर से जुड़ना है, स्वर्ग के तरफ मुझे अपना कदम बढ़ाना है, तो आज ही वह समय है जब आपको इस दिशा में एक निर्णायक फैसला लेना चाहिए। कल के लिए इंतज़ार न कीजिए और किसी संदर्भ के लिए, समय के लिए इंतज़ार न कीजिए। निकोदेमुस के माफिक रात को ही सही, जो भी आपकी वर्तमान दशा है, जीवन की वर्तमान परिस्थिति है, इस परिस्थिति में आप प्रभु यीशु के तरफ, परमेश्वर के तरफ एक कदम बढ़ाइए। दूसरी बात जो हम परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ने के विषय में या स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के विषय में जो इस भाग में अपने लिए सीख सकते हैं, वो है मनुष्य स्वाभाविक रूप से पाप की अवस्था में पाया जाता है, इसलिए मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। मनुष्य स्वाभाविक रूप से पाप की अवस्था में पाया जाता है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से परमेश्वर के पास स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य स्वाभाविक रूप से पाप की अवस्था में पाया जाता है। इसलिए इस बात को कहने की ज़रूरत नहीं है कि यह सत्य भी स्वाभाविक है कि मनुष्य का जन्म से परमेश्वर के साथ संबंध नहीं। मनुष्य पापी है, स्वाभाविक रीति से। परमेश्वर पवित्र हैं और पवित्र परमेश्वर के साथ एक पापी मनुष्य का स्वाभाविक रीति से संबंध मुमकिन नहीं है। यहाँ देखिए, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के विषय में किससे बात कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह यहाँ समाज के किसी गए गुजरे व्यक्ति से बात नहीं कर रहे।
प्रभु यीशु यहाँ समाज में पापी के रूप में जाने वाले व्यक्ति के से बात नहीं कर रहे। प्रभु यीशु यहाँ किसी पाप में, सार्वजनिक रूप से पाप में पकड़े गए व्यक्ति से, किसी अपराधी से बात नहीं कर रहे। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के विषय में यहाँ प्रभु यीशु मसीह किससे बात कर रहे हैं? समाज के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति से। एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के नज़रों में धर्मगुरु है, जो धर्म के मार्गों के विषय में समाज को ज्ञान देता है, वैसे एक व्यक्ति को प्रभु यीशु यहाँ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के विषय में बता रहे हैं। क्यों प्रभु यीशु को समाज के प्रतिष्ठित धर्म गुरु से यह बात कहने की आवश्यकता पड़ी कि तुम्हें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए कुछ करना होगा? तुम वर्तमान जिस दशा में हो, उस दशा में तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यह सही है कि निकोदेमुस जो है एक बड़ा धर्मशास्त्री है। समाज में किसी के पास भी शायद निकोदेमुस के विषय में गलत कहने के लिए, बुरा कहने के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी वह अपने आप में इस योग्यता को नहीं रखता, स्वाभाविक रीति से वह इस योग्यता को नहीं रखता कि वो पवित्र परमेश्वर के धाम में स्वाभाविक जन्म के अवस्था के चलते प्रवेश करे। क्यों? क्या है कारण? क्या है कारण जिसके चलते मनुष्य स्वाभाविक रीति से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता? हम जब पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं, अनेक कारण इसके विषय में पाते हैं, लेकिन मैं 2 कारण आपके सामने यहाँ रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात है, मनुष्य स्वाभाविक रूप से पाप की अवस्था में पाया जाता है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से अर्थात जन्म से पाप की अवस्था में पाया जाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम मनुष्य के विषय में इस प्रकार से गवाही पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 5वें अध्याय के 12वें पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। पवित्र शास्त्र बाइबल, परमेश्वर का वचन मनुष्य के विषय में गवाही देता है कि मनुष्यों के मध्य सब ने पाप किया है। चाहे निकोदेमुस जैसा समाज के दृष्टि में वरिष्ठ प्रतिष्ठित धर्मगुरु हो, या फिर समाज के दृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति जो पापी नाम से जाना जाता है, अपराधी नाम से जाना जाता है, बाइबल में हम पढ़ते हैं कोई अंतर नहीं, सब ने पाप किया है। दूसरा कारण क्यों मनुष्य स्वाभाविक रूप से परमेश्वर के साथ संबंध में प्रवेश नहीं कर सकता, बाइबल में जो हम दूसरा कारण इस विषय में पाते हैं वो है, मनुष्य स्वाभाविक रूप से मृत्यु की अवस्था में पड़ा हुआ है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से आत्मिक मृत्यु की अवस्था में पड़ा हुआ है, मतलब जन्म से परमेश्वर के साथ उसका संबंध कटा हुआ है। हम इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय के पहले आयत में पढ़ते हैं, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। स्वाभाविक रूप से हम मृत्यु की अवस्था में थे। आत्मिक मृत्यु मतलब परमेश्वर से दूरी की अवस्था में थे। तो क्योंकि जन्म से हम पाप करने वाले, पाप के स्वभाव को प्राप्त किए लोग हैं, क्योंकि जन्म से हम आत्मिक मृत्यु की अवस्था में, परमेश्वर से दूरी की अवस्था में हैं, इसलिए स्वाभाविक अवस्था के अंतर्गत, जन्म की अवस्था के अंतर्गत मैं और आप प्रभु के राज्य में, परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। तीसरी बात जो हम इस वार्तालाप में से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के संबंध में अपने लिए सीख सकते हैं वो है, मनुष्य
अपने प्रयत्नों से परमेश्वर के साथ टूटा हुआ संबंध नहीं जोड़ सकता। परमेश्वर के साथ टूटा हुआ संबंध मनुष्य अपने बलबूते पर, अपने कर्मों के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर नहीं जोड़ सकता। निकोदेमुस इसका एक जीता जागता उदाहरण है। वो एक धर्म गुरु है, उसके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, वो ज्ञान बांटने वाला व्यक्ति है, लेकिन उसके पास उद्धार नहीं, परमेश्वर के साथ संबंध नहीं। निकोदेमुस के पास अनेक सराहना के योग्य धार्मिक कर्म होंगे, वो समाज को धार्मिक कर्मों को करने के लिए अगुवाई प्रदान करने वाला व्यक्ति होगा, लेकिन उसके पास परमेश्वर के साथ संबंध नहीं। चाहे ज्ञान का मार्ग हो, कर्मों का मार्ग हो, किसी भी मनुष्य के मार्ग पर, मनुष्य के प्रयत्न पर आधारित होकर हम परमेश्वर के साथ संबंध नहीं जोड़ सकते। निकोदेमुस के जीवन से इस बात को हम यकीनन सीख सकते हैं। अब प्रश्न हमारे सामने यह है कि फिर कैसे मनुष्य परमेश्वर के साथ संबंध जोड़े। इस विषय में प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को क्या सलाह देते हैं या क्या निर्देश देते हैं, इस बात को आइए हम देखें। 3 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। जी हां, मनुष्य के पास और कोई विकल्प नहीं है। अगर मनुष्य को परमेश्वर के साथ संबंध में प्रवेश करना है, जैसे प्रभु यीशु ने निकोदेमुस से कहा, नए सिरे से जन्म प्राप्त करने की आवश्यकता है। अर्थात मनुष्य को परमेश्वर के नजदीक पश्चाताप के मन के साथ, मन फिराव की भावना के साथ आना होगा और प्रभु यीशु पर अपने विश्वास को रखना होगा। मन फिराव और विश्वास के साथ जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के नजदीक आता है, तब परमेश्वर से वह उद्धार को एक तोहफे के रूप में पाता है। हम कर्मों के साथ परमेश्वर के पास जाएंगे तो हमारे कर्मों का परमेश्वर के सामने किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हम पापी हैं। लेकिन अगर हम मन फिराएं, पश्चाताप करें, अपने पापों का अंगीकार करें और प्रभु के सम्मुख इस बात को स्वीकारते हुए जाएं, हाँ प्रभु यीशु, मैंने पाप किया है, हमें उद्धार मिलेगा। हम मन फिराएं, अपने पापों को स्वीकारें और यह बात अंगीकार करें कि परमेश्वर, केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं, आप के द्वारा ही मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता हूं। परमेश्वर पर विश्वास हम किस प्रकार से करें, इस बात को समझते हुए करें कि परमेश्वर ने हमारे पापों का दंड हमसे दूर करने का मार्ग तैयार कर दिया है। अगर परमेश्वर के पास हम अपने पापों को लेकर आएं और परमेश्वर ने हमारे पापों को हमसे दूर करने का मार्ग तैयार नहीं किया, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि मन फिराओ और विश्वास करो मुझ पर। क्यों? क्योंकि जब हम पापों के साथ, पापों का अंगीकार करते हुए, पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु के पास आते हैं, प्रभु यीशु ने हमारे पापों को हमसे हटाने का कार्य कर दिया है। जी हाँ, आज से 2000 वर्ष पहले का इतिहास है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर इस संसार में मानव रूप धारण करके आया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस संसार में जाना गया और उसने क्या किया? मेरे और आपके पापों और अपराधों के दंड को अपने ऊपर उठाते हुए, हमारे स्थान को ग्रहण करते हुए, कलवरी के क्रूस पर 2 डाकुओं के मध्य, 2 चोरों के मध्य वह क्रूसित हुआ। क्यों प्रभु यीशु क्रूस पर मरे? क्या थी आवश्यकता? परमेश्वर को मरने की क्या है जरूरत? कारण है मेरे पाप आपके पाप, मेरे अपराध आपके अपराध। जो पाप और अपराध मैंने और आपने किए, उसका दंड प्रभु यीशु ने पूरा किया।
ताकि हमें मुक्ति मिले, हमें जीवन मिले, हम नए सिरे से जन्म प्राप्त करने वाले बने। प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने मृत्यु के द्वारा हमसे हमारे पापों को सदा के लिए दूर करने का कार्य किया है। इसलिए हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए, प्रभु को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में स्वीकारते हुए, पापों से पश्चाताप करते हुए, हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु के नजदीक आता है वो नया बना दिया जाता है। प्रभु यीशु का लहू उसके पापों को धोकर उसे शुद्ध कर देता है और उसे नया बना देता है, और इस प्रकार से पाप से मुक्त होकर परमेश्वर के नजदीक आने का, परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ने का और परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश करने का वह अधिकार प्राप्त कर लेता है। भाई और बहनों, हम भी आइए नए सिरे से जन्म को प्राप्त करें। आइए हम भी अपने कर्मों पर, अपने ज्ञान पर भरोसा रखना छोड़ें और टूटे मन से पापों को स्वीकारते हुए प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आएं। प्रभु यीशु पर विश्वास करें, इस बात को अंगीकार करें कि हाँ, मैं एक पापी हूं, मैं दंड की योग्यता रखता हूं, लेकिन प्रभु यीशु ने मेरे दंड को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर अपना लहू बहाकर, मृत्यु को अपनाकर, तीसरे दिन मृत्यु को पराजित करके मृत्युंजय होकर उद्धार का मार्ग, स्वर्ग का मार्ग, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का मार्ग हमारे लिए खोल दिया है। तो आइए हम इस असमंजस में न रहें कि स्वर्ग जाना तो है पर कैसे जाएं नहीं मालूम। आइए हम प्रभु यीशु पर भरोसा रखें, विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध जोड़ें, पाप क्षमा पाएं, मुक्ति पाएं और स्वर्ग जाने का भरोसा, यकीन अपने जीवन में प्राप्त करें। प्रभु यीशु मेरी और आपकी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें यह वचन दिया कि हम स्वाभाविक रीति से, जन्म से जिस अवस्था में पाए जाते हैं, स्वर्ग के राज्य में आपके नज़दीक नहीं पहुंच सकते। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमें पाप के दशा में नहीं रख छोड़ा। हम नरक की ही योग्यता रखते हैं, परंतु आपने हमसे प्रेम किया और हमें उस नरक के भीकर दंड से बचाने के लिए प्रभु यीशु आप इस संसार में मानव रूप धारण करके देहधारी होकर आए और हम पापियों के दंड को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर आपने मृत्यु को अपनाया और आप तीसरे दिन मृत्यु को पराजित करके जी उठे। इस प्रकार से हमें नए सिरे से प्रभु जी जन्म देने के लिए मार्ग आपने तैयार किया। इस कार्यक्रम को सुनने वाले हर एक भाई बहन की सहायता कीजिए, जिन्होंने इस नए सिरे से जन्म प्राप्त करने के आशीष को नहीं पाया, स्वर्ग में जाने के यकीन को नहीं पाया। हम में से हर एक आज ही इसी पल कल का इंतज़ार न करते हुए आप पर विश्वास करें, अपने पापों से अपने संबंध को तोड़ें, पश्चाताप करें और प्रभु यीशु आपके बलिदान पर विश्वास करते हुए मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में आपको स्वीकारते हुए अपना जीवन हम आपको दे सकें। सहायता कीजिए, हम सब पर अपने अनुग्रह को बरसाइए, सुनने वालों पर आप अपने उद्धार को भेजिए। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, आपके उद्धार के लिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अति श्रेष्ठ नाम में इस प्रार्थना विनती को हम मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातें के विषयों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या आपके समस्या के बारे में आप प्रार्थना रखना चाहते हैं या कोई सुझाव हमारे पास बताना चाहते हैं, तो हमारे पते पे आप ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोलम 6914
002। हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के संदेश को और भी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमय या हमारे Facebook पेज सत्यम सत्यमय पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।